वैश्विक राजनीति में हाल ही में एक बड़ा सवाल चर्चा में है। क्या अमेरिका रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो जैसी कोई कार्रवाई कर सकते हैं? मादुरो की गिरफ्तारी ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी और इसी संदर्भ में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संकेत दिए थे कि अगर अमेरिका किसी तानाशाह के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है तो पुतिन भी इस दायरे में आ सकते हैं। इस सवाल के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ और निर्णायक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रूस के खिलाफ किसी सैन्य या गुप्त कार्रवाई की जरूरत नहीं है और फिलहाल ऐसा कोई कदम उठाने की योजना भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अमेरिका और रूस के बीच संबंध पहले से जैसे बने रहेंगे और फिलहाल किसी जल्दबाजी में सैन्य कार्रवाई की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध अपेक्षा से कहीं लंबा खिंच गया है और इससे हजारों लोग मारे जा चुके हैं। इसमें बड़ी संख्या में रूसी सैनिक भी शामिल हैं। ट्रंप ने कहा कि इस युद्ध ने न केवल जीवन को नुकसान पहुंचाया है बल्कि रूस की अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर दबाव डाला है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई युद्धों को खत्म करने में भूमिका निभाई है और उम्मीद थी कि रूस यूक्रेन युद्ध भी अपेक्षा से जल्दी सुलझ जाएगा। ट्रंप का ये दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि अमेरिका फिलहाल रूस पर सीधे दबाव डालने या पुतिन को मादुरो जैसी गिरफ्तारी के दायरे में लाने की योजना नहीं है। उनका फोकस युद्ध को लंबा खींचने से रोकना और कूटनीतिक समाधान के माध्यम से स्थिरता बनाए रखना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हाल ही में बयान दिया था कि अगर अमेरिका किसी तानाशाह के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है तो पुतिन भी इसी दायरे में आ सकते हैं। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ये बयान वैश्विक राजनीति में हलचल का विषय बन गया। कई विशेषज्ञों ने इसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन के संभावित खतरे के साथ जोड़कर देखा। हालांकि ट्रंप ने इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि फिलहाल अमेरिका किसी भी नाटकीय सैन्य कार्रवाई की स्थिति में नहीं है और रूस के खिलाफ कार्रवाई की कोई योजना नहीं बनाई जा रही है। ये बयान वैश्विक मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका की प्राथमिकताओं को उजागर करता है। अमेरिका फिलहाल रूस के साथ तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी अमेरिकी अधिकारियों द्वारा सुनियोजित ऑपरेशन का हिस्सा थी। देर रात शुरू हुए इस अभियान में अमेरिकी विमानों और विशेष बलों ने कराकस में कार्रवाई की और मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया गया। अमेरिका में उन्हें मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई गंभीर आरोपों में मुकदमा चलाया गया। मादुरो की गिरफ्तारी ने अमेरिका की वैश्विक रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के खिलाफ कार्रवाई की गंभीरता को स्पष्ट कर दिया है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला में उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला। उन्होंने अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना की, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के बीच कूटनीति संवाद बहाल करने की कोशिशें भी शुरू हुई। ये घटनाक्रम वैश्विक राजनीति में नई बहस है, तनाव और रणनीतिक गणना का संकेत देता है। यूक्रेन युद्ध की लंबाई और जानमाल का भारी नुकसान ट्रंप के बयान का मुख्य केंद्र रहा। उन्होंने बताया कि हाल में महीनों में हजारों लोग इस युद्ध में मारे गए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में रूसी सैनिक भी शामिल हैं। युद्ध के चलते रूस की अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर दबाव बढ़ा है। ट्रंप ने कहा कि अगर युद्ध जल्दी समाप्त हो जाता है तो इतनी जानें ना जाती। उनके अनुसार युद्ध का समाधान आखिर अंततः निकलेगा, लेकिन इसका लंबा खिंचना और नुकसान वैश्विक समुदाय के लिए चिंता का विषय है। ट्रंप ने भी स्पष्ट किया कि अमेरिका युद्ध को लंबा खींचने या किसी राष्ट्र अध्यक्ष के खिलाफ नाटकीय कार्रवाई में शामिल नहीं होना चाहता। उनका नजरिया कूटनीतिक समाधान और दीर्घकालिक स्थिरता पर आधारित है। ट्रंप के बयान ने ये साफ हो गया है, यानी कि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अमेरिका फिलहाल रूस और सैन्य दबाव बनाने या पुतिन को मादुरो जैसी गिरफ्तारी के दायरे में लाने की कोई योजना नहीं बना रही है। उनका फोकस युद्ध को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाना और रूस के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए रखने पर है। इस दृष्टिकोण से ये भी स्पष्ट होता है कि अमेरिका अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और वैश्विक स्थिरता के महत्व को समझता है। ट्रंप की प्राथमिकता ये है कि किसी भी कार्रवाई के चलते दुनिया में और अस्थिरता ना पैदा हो। मादुरो की गिरफ्तारी और ट्रंप के बयान ने वैश्विक राजनीति में नई बहस को हलचल पैदा कर दी है।
ट्रंप ने साफ किया कि रूस के खिलाफ किसी नाटकीय कार्रवाई की फिलहाल कोई योजना नहीं है और अगर अमेरिका कूटनीतिक समाधान पर भरोसा रखता है, वहीं यूक्रेन युद्ध का लंबा खिंचना और युद्ध में हुई जान माल की भारी हानि ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी कदम को सोच समझकर उठाना पड़ता है। इस पूरी कहानी से ये स्पष्ट होता है कि अमेरिका फिलहाल सैन्य कार्रवाई से बचते हुए रणनीतिक और कूटनीतिक रास्ते पर भरोसा कर रहा है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।